है कि क्यू दो टाइप्स की होती हैं, राइट? जो फॉर योर सिलेबस यू नीड टू नो लीनियर क्यू एंड अनदर वन क्या है, सर्कुलर क्यू। ठीक है, यू नीड टू नो दीज टाइप्स के लिए क्या क्या होता क्या, राइट? उसमें क्या पता क्या होना चाहिए, क्यों कैसे, उसमें करना क्या है, मेन चीज़ें क्या आएंगे उनके अंदर हमें पता होना चाहिए, राइट? बट वी नीड टू नो इज हाउ टू मेक अ क्यू, राइट? कैसे मेक करना है, हाउ टू मेक वन, मेक वन। ठीक है, जनरली दे वोंट, मतलब ये तो बस होगा यूजिंग अरेज ही होगा, राइट? हमारी जो बेसिकली पाइथन में लिस्ट है, राइट? यूजिंग लिस्ट और यू कैन कॉल इट एन अरे। ठीक है, ये हो गया। और फिर दूसरी चीज़ है, ये दोनों के कॉमन चीज़ है, ठीक है? बनाना भी सेम चीज़ है, दिस ओनली अ डिफरेंट थिंग इन पॉइंटर्स, उनके पॉइंटर सेट करने होते हैं वो बस डिफरेंट होता है, लेकिन जो बाकी दो चीज़ें हैं जो कॉमन हैं लीनियर एल्जेब्रा के अंदर, वो है हाउ टू ऐड डाटा टू इट, ऐड डाटा, जिसको कहते हैं क्या, एन क्यू। ठीक है, और दूसरा है रिमूव डाटा, जिसको कह सकते हैं डी क्यू। ठीक हो गया? ओके, सो दैट्स ऑल इट, आई मीन दैट्स बेसिकली इट फॉर क्यू। क्या हमें बताना चाहिए नाउ? अच्छा, हमें क्यू का पर्पस क्या होता है, राइट? क्यू का बेसिकली आइडिया क्या है कि क्यू का बेसिकली जो पर्पस है बेसिकली ये है, जो डाटा फर्स्ट इन आता है, ठीक है, वो फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, मतलब कि फीफो बेसिकली। ठीक है, जो डाटा फर्स्ट इन आएगा, फर्स्ट इन, ठीक है, वो जाएगा क्या, फर्स्ट आउट। ये बेसिकली उसके डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली ये हमें प्रोवाइड करता है, राइट? जो डाटा हम उसमें डालेंगे, ठीक है, पहले वो ही पहले आएगा। तो इससे हम एक सॉर्ट ऑफ लाइन बना सकते हैं, राइट? ताकि हम डाटा को बेसिकली कंट्रोल कर सकें। और ये कहाँ पे देखा, कहाँ जहाँ पे, मतलब कहाँ पे एक्चुअली हम देख सकते हैं इन रियल लाइफ? ये बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ना कंप्यूटर पे है ना, हमने कोई हमें कोई बेसिकली ना कोई PDF है, ठीक है, जो हमने ना प्रिंट करवानी है, ठीक है? तो और हमारे पास बेसिकली प्रिंटर पड़ा हुआ है, ठीक है? तो जब हम प्रिंटर को बेसिकली कहते हैं ना प्रिंट करने के लिए ना, ये हमारी PDF प्रिंट करो, तो वो क्या करता है, पेज बाय पेज हमारा कंप्यूटर उसको भेजता है, राइट? पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन ऑर्डर वो भेजता है। हमें चाहिए कि जब प्रिंटर वो स्टोर करता है ना डाटा प्रिंटर बफर के अंदर, ठीक है, अपने, तो 1 को पहले स्टोर करे, फिर 2 को, फिर 3 को। ठीक है, पहले वो 1 को प्रिंट करे, जब 1 प्रिंट हो जाए फिर दूसरे को, फिर 3 को, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, राइट? ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम सोचो कि अगर ना प्रिंटर के स्टैक पड़ा होता है, इंस्टेड स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता, वो PDF को अगर स्टोर कर रहा तो क्या होता, पहले वो लास्ट पेज को करता, कहते हैं प्रिंट, फिर सेकंड लास्ट को, फिर फाइनली लास्ट जो वैल्यू है, राइट? स्टैक ऐसे काम करता है ना, ऐसे स्टैक होता है। तो ऑब्वियसली हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, इसलिए हम क्यू यूज़ करते हैं ताकि हम कहते हैं 1 by 1 उसको प्रिंट कर सकें। हाँ, उसको बनाते कैसे, राइट? उसको हाउ डू वी मेक इट इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ठीक है, कैसे बनाएंगे फॉर पाइथन? ठीक है, तो जब हम बनाते हैं, लेट्स जस्ट मेक अ लीनियर क्यू, उसको हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, मतलब इनिशियलाइज करते हैं, राइट? लेट्स से हमारी साइज है, कोई साइज हमें दिया गया है, साइज लेट्स से उसका है 5, ठीक है, और 5 ये हमारी है लीनियर क्यू का साइज 5 है, और इसको हम बनाएंगे, उसको पहले उसका अरे सेट कर देंगे कि उसका नाम लेट्स जस्ट कॉल इट अ लीनियर क्यू, उसका नाम लीनियर, ठीक है, और इक्वल। नाउ मैंने 2 तरीके दिखाए थे कि यू कैन टू सेट इनिशियली, इसमें डाटा बेसिकली होगा, कोई स्पेसेस होने चाहिए, राइट? हमें 5 स्पेसेस चाहिए, ठीक है? तो कैसे हम सेट कर सकते हैं एम्प्टी स्पेसेस? यू कैन ईदर, मतलब कि वो कभी कभी डाटा देते हैं कि शुरू में कहेंगे कि शुरू में इनिशियली -1 होगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल, राइट? या फिर कह सकते हैं -1 होगा, या फिर कहते हैं कि 0, जस्ट इनिशियली 0 डाटा होगा या 0 पड़ा होगा, राइट? तो उतने हमें चाहिए कि उतनी स्पेसेस हों, उतने जीरोस हों, या उतने वो इनिशियल डाटा जो भी वो हमें दिया क्वेश्चन जनरली बताता है, लेकिन हम अगर खुद बना रहे हैं तो लेट्स जस्ट से कि ये एक इंटीजर, ये क्यों ना नंबर स्टोर करती है, राइट? या फिर नेम स्टोर करती है। अगर नेम स्टोर करती है तो हम ना एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं एक, और उसको हम उतनी दफ़ा वो सेट कर देंगे, ठीक है, स्पेसेस बना देंगे। वो कैसे करते हैं, एम्प्टी, ठीक है, मतलब ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर कितनी चाहिए हमें, x इन
रेंज कितना, ये साइज, हमारा जो साइज का वेरिएबल है, ठीक है। और एक और तरीका भी था जो मैंने बताया था, लेकिन दिस इज द यू नो बेटर वे टू मेक इट सिंपल है। और एक और, बाय द वे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज, हम एक्शन यूज करें, यू कैन रिप्लेस इट विद अ डैश, ठीक है। पाइथन में ये बस होता है, इफ यू नॉट गोइंग टू यूज द काउंटर वेरिएबल, जस्ट रिप्लेस इट विद अ अंडरस्कोर, ठीक है। if you want, कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिस इफेक्ट, if you don't want to, it doesn't matter, it's just a Pythonic way to do it, ठीक है। अच्छा, now we need 2 पॉइंटर्स, ठीक है। पहला पॉइंटर जो हमें पता है कि पहला एलिमेंट कहाँ पे है क्यू के अंदर, ठीक है। लेट्स कॉल दिस हेड पॉइंटर, हेड पॉइंटर, और ये पॉइंट करेगा, अभी लीनियर हमारी क्यू में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो मतलब कि अच्छा पहला पॉइंटर कहाँ पे होगा, अगर कोई एक डाटा पड़ा होता है हमारी क्यू के अंदर, ठीक है। हमारी क्यू का साइज है, मतलब कि इंडेक्स पोजीशन जो अवेलेबल है वो है फ्रॉम 0, ठीक है, टिल क्या हमारी, हमने 5 का बनाया ना साइज, तो बेसिकली 0 1 2 3 4 ये हमारी इंडेक्स पोजीशन है। इसकी लेंथ क्या है 5, राइट, साइज 5 है, लेकिन इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, राइट, स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो हम अगर हेड पॉइंटर अगर 0 पे पॉइंट कर रहा होता है, मतलब कि कोई डाटा वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर जो होंगे, राइट, उनकी डेफिनेशन या उनका कैसे वो काम करते हैं, वो एग्जाम क्वेश्चन भी अगेन क्वेश्चन बताता है कि उनका क्या किस तरीके से काम करते हैं। जनरली क्या होता है, हेड पॉइंटर पॉइंट करता है, शुरू में पॉइंट कर रहा होता है -1 को, ठीक है, मतलब कि आउटसाइड द क्या -1 इंडेक्स से पॉइंट कर रहा है, मतलब कि हम इंडिकेट करें कि अभी किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, एक भी चीज भी नहीं है जिसको वो पॉइंट कर रहा हो, करंटली अभी कुछ नहीं है जो वो हेड पॉइंटर किसी को पॉइंट कर पाए, ठीक है। मतलब कि हमारी जो है क्यू है वो बेसिकली एम्प्टी है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी क्यू करंटली एम्प्टी है, इज जस्ट एम्प्टी, ठीक है। Okay, now let's make a tail pointer, ठीक है। इसको टेल पॉइंटर का अगेन डेफिनेशन अगेन वो क्वेश्चन देता है, लेकिन जनरली क्या होता है, टेल पॉइंटर पॉइंट करता है कि नेक्स्ट फ्री स्पेस के अंदर नेक्स्ट फ्री अवेलेबल इंडेक्स पोजीशन कहाँ पे है उसको पॉइंट करता है। तो इस केस में कहाँ पे नेक्स्ट फ्री है, अगर हेड पॉइंटर -1 पे है, ठीक है, शुरू में, तो टेल यहाँ पे अगली फ्री स्पेस क्या है 0 पे होगी बेसिकली। तो हम बेसिकली शुरू में टेल पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं टू 0, ठीक है। ये हमारा जो कहते हैं ये हमने बना दिया, मतलब कि हमने पहला पॉइंट कवर कर दिया, ये करते हैं हाउ टू मेक वन, राइट, यूजिंग अ लिस्ट, ये हमने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, ये बस होता है। नाउ उसके लिए उससे पहले हम ना एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के मतलब कि उसका कोई डायग्राम मैं बना देता हूँ ताकि हम ना देख सकें कि कैसा वो क्या हो रहा है, राइट। सो लेट्स जस्ट मेक इट ऑफ साइज 5, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, एंड 4, ठीक है। और करंटली, ठीक है, अभी जब हमने ये सेट किया, हमारी क्या पड़ा होगा लीनियर क्यू के अंदर हमारे पास, ये बेसिकली एम्प्टी है क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट। और क्या होगा, हमारा हेड पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हेड पॉइंटर बेसिकली एज से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हेड पॉइंटर को, ठीक है। हेड पॉइंटर अभी करंटली पॉइंट कर रहा है कहाँ पे, राइट हियर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है बेसिकली -1 की तरफ। और टेल कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टेल बेसिकली लेट्स जस्ट गिव इट ब्लू, टेल इज हियर एंड इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स, कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 0, राइट, टेल इज हियर। सो अगर हम डाटा ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, राइट, अगर हम डाटा ऐड करना चाहते हैं तो हमें पता है कि टेल जहाँ पे पॉइंट करता है वहाँ पे हमारी स्पेस है, राइट, हमारी बेसिकली वहाँ पे नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स पोजीशन जहाँ पे हम डाटा ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे टेल कह रहा है कि यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, राइट, वहाँ पे हम डाटा डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ABC डाला है, राइट, ABC कोई स्ट्रिंग, तो ABC यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड देन हमें चाहिए कि टेल अब अगली पोजीशन पे पॉइंट करे, ठीक है। और हेड कहाँ पे हो, अब क्योंकि एक डाटा अब एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट 1 डाटा है, राइट, कुछ ना कुछ तो है क्यू के अंदर, तो अब हेड को उस जगह पे पॉइंट करना चाहिए, राइट, उस इंडेक्स पोजीशन पे पॉइंट करना चाहिए। सो हेड को बेसिकली हम पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे कि अगर हेड -1 की तरफ है तो हेड को बेसिकली पॉइंट करना चाहिए अब ये 0 पे बेसिकली, और टेल अपडेट हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट्स इट। नाउ हमें हमेशा जब डाटा ऐड करते हैं, राइट, हमें एक सवाल हमेशा पूछना होता है, ठीक है, कि क्या ये, फॉर एग्जांपल सोचो कि हम टेल बेसिकली लेट्स से कि टेल यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है ऐसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से A पड़ा हुआ है यहाँ पे, B यहाँ पे पड़ा हुआ है, C D एंड E, ठीक है, ये कोई बस कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। नाउ इस केस में टेल कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट। अगर हम सेम अपनी वो सिस्टम फॉलो करें कि पहले शुरू में अगर A यहाँ पे ऐड हो रहा था, राइट, टेल यहाँ पे होगी, जब A ऐड हुआ तो टेल फिर 1 पे चल जाती है, ठीक है। जब B ऐड हुआ तो B बेसिकली एम्प्टी स्पेस 1 थी, राइट, B ऐड हुआ, ठीक है, टेल यहाँ पे थी, फिर टेल को हमने इंक्रीमेंट किया इंडिकेट करने के लिए अगली स्पेस कहाँ पे है, ठीक है।
सी ऐड हुआ यहाँ पे तो मतलब कि टेल अगेन इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, एंड सो ऑन। डी ऐड हुआ, ठीक है, अगेन इंक्रीमेंट, और ई ऐड हुआ, अगेन इंक्रीमेंट। नाउ अब टेल पॉइंट करिए कहाँ पे, टेल बेसिकली पॉइंट करिए इंडेक्स पोजीशन 5, ठीक है, 5। अब ये हमारी एक्चुअल जो साइज हमने डिफाइन किया है, ठीक है, स्पेसेस नहीं है, ठीक है, वो उसके आउटसाइड है, ठीक है। तो हम बस पूछते हैं अगर टेल पॉइंटर इज इक्वल टू द साइज, राइट, हमने साइज का एक बनाया था यहाँ पे साइज, अगर वो उसके इक्वल है तो हम कह देंगे कि आवर लीनियर क्यू इज फुल राइट नाउ, ठीक है, हम ऐड नहीं कर सकते डाटा। अदरवाइज मतलब कि एटलीस्ट वन स्पेस होगी, ठीक है, एटलीस्ट वन स्पेस होगी जहाँ पे हम डाटा ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स राइट द कोड फॉर दैट, राइट, ऐड करने का फंक्शन बना सकते हैं, प्रोसीजर। फॉर दिस विल जस्ट मेक अ प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसी नाम है एनक्यू, थिंक ये साइज का मार्क्स का बहुत बड़ा है, एनक्यू, और क्या जा रहा है उसके अंदर, उसमें बेसिकली कोई डाटा जा रहा है, डाटा, एंड देयर वी गो, ठीक है। नाउ ग्लोबल, लेट्स जस्ट टेक सम ग्लोबल, हमें क्या ग्लोबल चाहिए, वी नीड ग्लोबल हेड पॉइंटर, टेल पॉइंटर, एंड दैट्स इट, ठीक है। साइज को हम ग्लोबल नहीं लेंगे, अगर हम चेंज कर रहे हो जिस वेरिएबल को हम चेंज करते हैं उसको हमें इंडिकेट करना होता है, बताना पड़ता है कि क्या ग्लोबल है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे अब, ठीक है, हमने वो सवाल क्वेश्चन पूछा है जो हमने वहां पे लिखा था, इफ टेल पॉइंटर इज इक्वल टू क्या चीज, जो हमने साइज बनाया था साइज, देन हम बेसिकली सिंपली प्रिंट कर देंगे अपना मैसेज, ठीक है, मैसेज, लेट्स जस्ट प्रिंट अ मैसेज, linear queue is full basically, right, linear queue is full, ठीक है, let's just say that and that's it, ठीक है। else, let's write else मतलब कि at least one space is here, I just put a comment, let's just make it a comment, at least one space is available, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू, हमने क्या करना है, हमने अब ये तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, राइट, लेट्स जस्ट एम्प्टी दिस आउट, लेट्स से कि टेल ना पॉइंट कर रहा था कहाँ पे, टेल पॉइंट कर रहा था टू 0, जैसे हमने शुरू में सेट किया। व्हेन वी आर एडिंग डाटा, ठीक है, अब हमने टेल जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन नहीं है, टेल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू साइज, मतलब दैट्स व्हाई वी आर ऑन द एल्स केस, एल्स पे इसलिए आएंगे अगर टेल पॉइंटर नॉट इक्वल टू साइज हुआ, राइट। तो अगर टेल पॉइंटर नॉट इक्वल टू साइज है मतलब कि एटलीस्ट वन स्पेस है, नाउ वी कैन ऐड डाटा। तो वेयर कहाँ जहाँ पे टेल पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हम अपना डाटा डालेंगे, ठीक है, डाटा विल गो टू वेयर टेल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, ठीक है, हियर, ठीक है, डाटा विल जस्ट गो हियर एंड देन विल जस्ट इंक्रीमेंट टेल एंड दैट्स इट। और एक चीज हमने एक और करनी थी, राइट, अब क्योंकि ए एटलीस्ट वन डाटा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, अगर हेड पॉइंटर इक्वल टू -1 है, हम हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देंगे कि वो इनिशियलाइज नहीं, उसको चेंज कर देंगे कि वो 0 हो जाए, ठीक है। लेट्स जस्ट डू, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे टेल पॉइंटर है, टेल पॉइंटर, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू, या फिर लेट्स डू दिस, इक्वल टू क्या हो जाएगी, डाटा हमने प्लेस कर देना यहाँ पे, लेट्स प्लेस द डाटा, और फाइनली हमने टेल पॉइंटर प्लस इक्वल 1 कर देना है, टेल पॉइंटर प्लस इक्वल 1, ओके। नाउ फाइनली हमने एक सवाल पूछना है जो हमने कहा था कि क्या हेड अगर -1 है तो हम उसको 0 कर देंगे, दैट्स इट। इफ I was using blue, so let's just ask if head pointer is equal to -1, what we'll do is set it to 0, that's it। And at the end, for क्योंकि हमने प्रोसीजर बनाया, let's just say print added, we'll print a message to indicate कि हमने डाटा सक्सेसफुली ऐड कर दिया, राइट, we'll just print a message, print, let's just print a message कि डाटा added,
ओके, ये हमारा बन जाता है, दैट्स इट, वेरी सिंपल राइट। इसमें ज़्यादा कोई स्टेप्स नहीं है, वेरी सिंपल ऐड यहाँ पे, बस मेन हमारा कहाँ पे है, मेन पार्ट ये है राइट, दैट्स इट, एंड ये हमारा NQ बन जाता है। व्हाट इफ यू वांट टू रिमूव डाटा, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने पूछा था, ऐड करते हुए हमने पूछा था कि एटलीस्ट वन स्पेस है, ठीक है, हमने ऑपोजिट पूछा था, एटलीस्ट वन एलिमेंट है मूव करने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट लेट्स जस्ट मेक आई गेस आई जस्ट कॉपी दिस इंस्टेड, लेट्स से वी एनक्यूड, ठीक है, एनक्यू हमने क्या किया, एनक्यू हमने किया फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, ओके। सो क्या होता है राइट, फॉलोइंग दिस कोड क्या होगा, क्या टेल इक्वल टू साइज है, नो, फिर क्या होगा, एल्स पे आ जाते हैं, एटलीस्ट वन स्पेस है, लीनियर क्यू टेल पॉइंटर इक्वल डाटा, यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई वोंट राइट द कोटेशन, आई जस्ट राइट द डाटा एज इज ए, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। नाउ हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर प्लस इक्वल 1, मतलब कि टेल कहाँ पे हो जाएगी, टेल विल गो हियर, ठीक है। हेड पॉइंटर विल इक्वल टू -1, यप दैट्स ट्रू, हेड पॉइंटर अभी -1 है, तो क्या हो जाएगा, हेड पॉइंटर इक्वल 0, हेड पॉइंटर को हम कर देंगे पॉइंट यहाँ पे करें, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। एंड नाउ लेट्स एनक्यू बी, ओके, अगेन सेम प्रोसेस, क्या टेल पॉइंटर इक्वल टू साइज है, नो, क्या होगा, यहाँ पे हम इस टेल पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट करें वहाँ पे डाटा ऐड करेंगे बी, एंड टेल पॉइंटर प्लस इक्वल 1, ठीक है, देयर वी गो। अब अगेन पूछता है क्या हेड पॉइंटर इक्वल टू -1 है, ऑब्वियसली नो, अब तो 0 हो गया, तो नथिंग हैपेंस, वी आल्सो मैसेज आता है बाय द वे, प्रिंट डाटा, बट वी आर जस्ट सीइंग व्हाट हैपेंस इन द स्ट्रक्चर, राइट, क्या हो रहा है उसके अंदर, बस क्यू के अंदर क्या हो रहा है, मैसेज भी प्रिंट होगा अकॉर्डिंग टू आवर कोड, मैसेज भी प्रिंट हो रहा होगा साथ साथ, क्योंकि डाटा सक्सेसफुली ऐड हो रहा है। तो एनीवेज नाउ अब क्या होगा, लेट्स ऐड अ फाइनल एलिमेंट सी, हम सी ऐड करते हैं अगेन, सो नाउ सी अगेन सेम प्रोसेस, क्या टेल पॉइंटर इक्वल टू साइज है, नो, क्या होगा कि यहाँ पे डाटा आ जाएगा जहाँ पे टेल थी, सो यहाँ पे हम सी ऐड कर देते हैं, टेल पॉइंटर अगेन प्लस इक्वल 1, टेल पॉइंटर गोज हियर, हेड पॉइंटर सेम रह रहा है राइट। अच्छा नोटिस किया एक चीज़ होती है, जब एनक्यू कर रहे हैं बस टेल पॉइंटर एक दफ़ा बस हेड पॉइंटर सेट होता है राइट, और बाकी दफ़ा बस टेल पॉइंटर इंक्रीज हो रहा है राइट, टेल पॉइंटर ही बस चेंज होता है, और ये कॉमन थीम है, ठीक है। ये एनक्यू के अंदर टेल पॉइंटर जनरली आगे जाता है, ठीक है, लेकिन डी क्यू के अंदर हम नोटिस करेंगे हेड पॉइंटर बस आगे जाएगा, टेल पॉइंटर सेम जगह पे रहेगा, हेड पॉइंटर बस आगे जाएगा। ये बेसिकली एक कॉमन थीम होगी। यू कैन ऑल्सो, अगर व्हेनेवर यू फॉरगेट कि एनक्यू में क्या होना चाहिए राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, टेल पॉइंटर हमेशा इंक्रीमेंट होता है, हेड पॉइंटर बस एक दफ़ा चेंज होता है, ठीक है, आफ्टर पहला एलिमेंट ऐड होता है, हेड पॉइंटर बस चेंज हो जाता है, उसके बाद बस टेल पॉइंटर डाटा ऐड करेंगे, टेल पॉइंटर इज गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, दैट्स इट। नाउ लेट्स एंटर डी क्यू। अच्छा डी क्यू में क्या होना चाहिए राइट, अगर हम डी क्यू करते हैं मतलब कि पहला एलिमेंट था, क्या स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है क्यू का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन कौन सा एलिमेंट करंटली फर्स्ट इन है, क्या वो सी है, नो, बी है, नो, ए है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, वो इसलिए हमारे पास हेड पड़ा होता है, हेड इंडिकेट करता है कि कौन सा पहला एलिमेंट आया था, ठीक है, फर्स्ट इन कौन था, ठीक है, ए था, इन दिस केस वो है इंडेक्स पोजीशन 0 मतलब कि ए, तो जब हम रिमूव करेंगे मतलब कि डी क्यू करेंगे, ए को लेट गो करेंगे राइट, तो बेसिकली हेड पॉइंटर इंडिकेट करेगा किस पोजीशन को बेसिकली हमने छोड़ना है, या फिर डाटा को उसके अंदर आउटपुट कर देना है, या फिर यूजर को रिटर्न कर देना है, जो भी हम करेंगे क्वेश्चन के मुताबिक होता है, लेकिन इन दिस केस विल जस्ट प्रिंट द डाटा आउट, और इसके साइज को या इस पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ओके सो इन दिस, ठीक है, लेट्स से हम डी क्यू करते हैं राइट, लेट्स से कि वी वांट टू रिमूव ऑल द डाटा इन दिस इन आवर क्यू, ठीक है, व्हाट इफ वी रिमूव ऑल द डाटा राइट, वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, हमें जब बना रहे होते हैं कोड, बिफोर वी मेक द कोड वी हैव टू सी ऑल द सिनेरियोस राइट, कि व्हाट इफ वी रिमूव ऑल ऑफ द डाटा राइट, ठीक है। अब क्या होगा राइट, फॉर एग्जांपल अगर स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए राइट, हेड पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है मतलब कि ए को चल जाना चाहिए, ठीक है, या फिर प्रिंट हो जाना चाहिए यूजर की तरफ, या रिटर्न हो जाना चाहिए, और फिर हेड पॉइंटर इंक्रीमेंट हो मतलब कि अगले डाटा को पॉइंट करें, ठीक है, और फिर उसको जब हम डी क्यू करते हैं वो भी डी क्यू हो जाए, और फिर कहते हैं हेड पॉइंटर अगले पे पॉइंट करे, अब ये भी डी क्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सी डी क्यू हो जाता है और हेड पॉइंटर अब टेल की जगह पे है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि अगर हेड पॉइंटर इक्वल टू टेल पॉइंटर हो जाता है राइट, एट एनी
case in a linear queue, इसका मतलब ये होता है कि our queue is now empty. Now what we need to do is reset the pointers back to their original positions. ठीक है, ये अगेन क्या होगी, शुरू में जैसे शुरू में थी वैसे एम्प्टी हो गया, राइट? तो हम हेड पॉइंटर को अब वापस -1 आ जाना चाहिए और टेल को अगेन आ जाना चाहिए 0 पे. एंड दैट्स ऑल द केसेस. नाउ लेट्स राइट द कोड फॉर DQ. ठीक है, DQ हम कर लेते हैं. एंड नाउ हमें क्या अगेन ग्लोबल चाहिए, ग्लोबल दो ही है हमारे पास, जो हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर. हेड पॉइंटर, टेल पॉइंटर, ठीक है. एंड पहला हमने क्या पूछना था, हमने पूछना था कि इफ, राइट, हमें कैसे पता चलेगा कि लिंक हमारी बेसिकली, सॉरी लिंक लिस्ट नहीं, हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं. ठीक है, नाउ जैसे ये है हमारी एम्प्टी. ठीक है, एम्प्टी इसका मतलब क्या है कि हेड पॉइंटर किस चीज से हमें पता चलेगा कि अगर हमारी ना क्यू एम्प्टी है या नहीं, राइट? हम इनमें से एक पिक कर सकते हैं. अगर या फिर टेल 0 है, राइट, या फिर हेड पॉइंटर इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि हमारी क्यू एम्प्टी है, राइट? तो हम बस ये लिख सकते हैं, अगर हेड पॉइंटर, इफ हेड पॉइंटर इज बेसिकली इक्वल टू 0, यू कैन पिक एनी, मतलब कि सेम मतलब ही होगा ये, हेड पॉइंटर इक्वल टू 0 या सॉरी -1, माय बैड, -1. तो हम प्रिंट कर देंगे अपना मैसेज, विल जस्ट प्रिंट एम्प्टी, राइट? क्योंकि कुछ नहीं है रिमूव करने के लिए. else we'll just DQ our element. ठीक है, let's just place this कहाँ पे हमने क्या चीज़ हमने रिमूव करनी है, जहाँ पे हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, राइट? तो हम let's just call that data, और डाटा को हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे टेम्परेरली. ठीक है, और ये कहाँ पे है, क्यू के अंदर, हमारी लीनियर क्यू के अंदर, लीनियर क्यू जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर. ठीक है, अब नाउ दिस वैल्यू इज इन आवर डाटा वेरिएबल के अंदर आ जाती है ये वैल्यू जो भी थी. ठीक है, अब क्या होगा, हेड पॉइंटर को हमने इंक्रीमेंट करना है, लेट्स इंक्रीमेंट हेड पॉइंटर. ठीक है, तो एज सच इट कैन पॉइंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंडेक्स. ठीक है, +=1. नाउ हमें वो सवाल पूछना था, इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हेड पॉइंटर इक्वल टू, इज हेड पॉइंटर इक्वल टू आवर टेल पॉइंटर? If yes, what we need to do is basically reset them to their initial values, right? So head pointer क्या हो जाएगा, equal to -1, and tail pointer will now equal to 0. And at the end we can just print our message के DQ this or we've removed this. अच्छा, एक और चीज़ हमने करनी थी, we have to make our कह रहे थे, we don't have to do this normally, we don't have to care about this, मतलब कि हमें डाटा को कहते हैं उसको री राइट नहीं करना पड़ता, एम्प्टी करना नहीं पड़ता, लेकिन ताकि हम जब एक कोड करेंगे तो सो वी कैन सी द लीनियर क्यू एक्चुअली लुक लाइक अपीयर एज एम्प्टी. हम उसको बेसिकली उसको डाटा को प्रीवियस जहाँ पे डाटा पड़ा था ओरिजिनली उसको हम एम्प्टी भी कर देंगे, इसलिए हमने डाटा में स्टोर किया था ताकि हम ना उसको ओवरराइड कर सकें विद द एम्प्टी स्ट्रिंग. सो वी कैन विजुअली सी दैट इज बीइंग चेंज्ड, राइट, टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंडेक्स, राइट? एंड देन विल चेक कि वो इक्वल टू है टेल पॉइंटर या नहीं. And that's it. At the end we'll just print our message. कि जो मैसेज था, print will print out what and that is it for DQ, and that's it for our linear queue. अब again इसका circular queue है, right? Circular queue के अंदर slight differences हैं, and that's basically it. मतलब कि circular queue में डाटा circle round कर सकते हैं, and linear queue में एक चीज़ होती है कि for example कि हमारे लीनियर क्यू में इसका नेगेटिव क्या होता है लीनियर क्यू यूज़ करने का, कि हमें फॉर एग्जांपल ऐसे हमने यूज़ किया डाटा, हमने फुली फिल कर दिया, राइट? मतलब कि टेल पॉइंट कर दिया, डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है और हमने फुली बेसिकली फिल कर दिया अपनी बेसिकली क्यू, राइट? ABCDE के साथ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेड इज एट 0. नाउ जब हम DQ करेंगे, राइट, ताकि हमारे पास स्पेस हो तो हम DQ करते हैं ABCDE, राइट? जैसे हमने 4 एलिमेंट निकालने हैं और हमारा हेड पॉइंटर ना E पे है, ठीक है, मतलब कि इसको E बस रहता है. अगर हम इफ़ यू वांटेड टू NQ, राइट, अगर हम वापस डाटा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्स्ट्रा स्पेस तो पड़ी हुई है, टेक्निकली अलाउड है, राइट? देयर इज एम्प्टी स्पेस हियर, हम डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि टेल पॉइंटर 5 पे है. टेल पॉइंटर हमें बता रहा था कहाँ पे हमें डाटा ऐड करना है, लेकिन वो 5 पे पॉइंट कर रहा है. तो इसलिए लीनियर क्यू में क्या होता है
कि जब ऐसे सिचुएशन होगी तो टेल पॉइंटर बेसिकली कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, अगले फ्री इंडेक्स पोजीशन के अंदर, ठीक है। टेल पॉइंटर बेसिकली सर्कल क्यू के अंदर ऐसी पोजीशन पे पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे हम डाटा ऐड कर सकते हैं, एज सच कि हम वापस ऐड भी कर सकें और मूव भी कर सकें, हम कॉन्टिन्यूसली यूज कर सकें। लेकिन लीनियर क्यू में जब तक हमारा बेसिकली डाटा सारा रिमूव नहीं होता, ठीक है, तब बेसिकली सारा रिमूव नहीं होता, राइट, तब तक हम डाटा नया ऐड नहीं कर सकते। जब ये जाएगा फाइनली, फिर ये वापस पॉइंटर रीसेट होंगे, ठीक है, फिर जाके हम वापस अगेन वो डाटा डाल सकते हैं इसके अंदर। Okay, there we go. And now let's just start writing the code. Okay. So linear queue, right? Linear queue. ठीक है, पहले तो हमने क्या करना था, size उसका कहते हैं, right? Size 5. And then what we need to do is now initialize it, right? Linear queue equal what? Empty spaces for in range 5. ठीक है, oh sorry, in size, I should use size के हमने इसलिए बनाया, ठीक है। head pointer equal to -1, tail pointer equal to 0, सही है। okay, now let's write enqueue, ठीक है, ये कोई डाटा लेते हैं, राइट। अब क्या होगा, हमने ग्लोबल कर देना, ग्लोबल head pointer, tail pointer, not tab error, tail pointer, and now ask the question, if tail pointer equal to size, we'll just print what? Will print that linear queue is full, else at least, meaning there is at least one space, right? So we can add data there. हमने linear queue tail pointer equals to data, ठीक है, and now tail pointer plus equal 1, if head pointer equals to -1, head pointer equal to 0, and then at the end we'll just say data added, or we'll say enqueued, or we'll just write, I guess, data added is data added, I guess that's it. Anyways, now let's write the dequeue, ठीक है, and now again global head pointer, tail pointer, and now again हमें क्या पूछना होता है, opposite question पूछा जाता है, क्या है, अगर head pointer equals to -1 है, we'll just print the message कि linear queue is empty, ठीक है, nothing to remove, right? nothing to या dequeue whatever, right? जो भी respective message होगा, या कोई अप्रोप्रिएट मैसेज होता है, सो ओपन चॉइस होती है नॉर्मली क्वेश्चन में भी कहा जाता है कि गिव एन अप्रोप्रिएट मैसेज, राइट। सो नथिंग टू रिमूव और DQ, आई गेस, एल्स मीनिंग देयर इज एट लीस्ट वन थिंग टू रिमूव, राइट। So what we'll do, let's call it data as well, and then we'll place this data in our from linear queue जहाँ पे head pointer point कर रहा है, ठीक है, and then that position linear queue head pointer, just for visual effect we don't have to include this part, ये नहीं चाहिए होता है normally, क्योंकि we don't care about it, क्योंकि automatically जब नया data add करेंगे overwrite हो जाता है, right, it doesn't matter, लेकिन just so we can see it क्या हो रहा है, right, step by step, so we can visually see it, we'll just place it with an empty string, ठीक है, अगर data remove होता है, and then we'll increment head pointer, and then we'll ask the question, if head pointer equals to what? Tail pointer, not tab error, tail pointer, we'll reset it क्या उसको to -1 and tail pointer to 0. At the end we'll just print what did we dequeue? We dequeued QUEUED, dequeued what? We dequeued this data, and that's it. And let's test it out. हम 10 दफ़ा टेस्ट करते हैं. For x in range 10, run this program. ठीक है. And want to add enter a name. Let's say I'll enter my name and data added. Remove. I'll remove it. Dequeued my name. Now let's add again. Let's add let's say A, B, C. Oh yeah, we should have also. Let's also print the queue every time. Let's also print the queue every time so we can see क्या हो रहा है. So we'll print the linear queue every time so we can see what's happening, right? One add किया, let's enter A again. तो यहाँ पे A आ गया, right? जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी वैसे basically नजर आ रहा है. So let's enter B, let's enter C, let's enter D, let's enter E, let's enter F. Again it says linear queue is full, and now let's remove. ठीक है, left side से हो गया remove, right? A, B, C, D. Now ओछा I forgot कि 10 दफ़ा हमने बताया. Let's run it again. I'll enter A, B, C again. B, C, D, E. Now I'll remove it again, and in this case, for example, यहाँ पे empty space है. Let's try to add something. क्या होगा? Let's see. देगा क्या? Let's enter F, right? देगा linear queue is full. क्यों वो कह रहा है full है जबकि space है?
क्योंकि पॉइंटर पॉइंट कर रहा है कहाँ पे, टेल पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है आउटसाइड दिस प्लेस, राइट, वो 5 पे पॉइंट कर रहा है, जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, इसलिए हमारा वो इफ कंडीशन कहता है कि ये तो इक्वल टू साइज है, इसलिए प्रिंट कर दो लीनियर क्यू इज फुल। नाउ लेट्स रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, एंड दैट्स इट, राइट, 10 दफा था लूप, तो एनीवेज, so that's basically it, that's a linear queue। और इससे ज़्यादा और इसके बाद क्या है, सर्कुलर क्यू, जो कि स्लाइटली डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या होगा, let's write it like this, we'll write it like this, side by side, right, हम side by side देख सकें। I'll copy this, ठीक है, and let's do it like this, circular queue। now क्या डिफरेंस क्या होगा, राइट, डिफरेंस हम देख पाएं, साइज सेम, बाकी सारा ये बनाना यहाँ तक सेम है, ठीक है, लेट्स जस्ट कॉल इट अ सर्कुलर क्यू हियर, नाम चेंज कर देते हैं, सर्कुलर क्यू, हेड पॉइंटर सेम, टेल पॉइंटर सेम, ठीक है, यहाँ पे एक नया पॉइंटर आता है, फ्री पॉइंटर, ठीक है, फ्री पॉइंटर शुरू में क्या है, इज इक्वल टू साइज, मतलब कि बताता है कि कितने फ्री एलिमेंट्स हैं, और लेट्स जस्ट कॉल इट फ्री, राइट, इनसाइड ऑफ फ्री पॉइंटर बड़ा नाम है, लेट्स जस्ट कॉल इट फ्री, शुरू में होगा, इंडिकेट करता है क्या, इंडिकेट्स हाउ मेनी स्पेसेस आर अवेलेबल, ठीक है, एट अ गिवन टाइम, ठीक है, तो करंटली कह रहा है कि 5 एम्प्टी स्पेसेस हैं, राइट, फ्री ये कह रहा है, ठीक है, सो लेट्स राइट द NQ फंक्शन फॉर सर्कुलर क्यू, ठीक है, लेट्स गो हियर एज वेल एंड हियर डेफ NQ, अगेन डाटा को जाता है, ठीक है, ग्लोबल, इस बार ग्लोबल हेड पॉइंटर होगा, टेल पॉइंटर एंड क्या, फ्री, 3 चीजें। पहला सवाल, ठीक है, होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेल पॉइंटर हमारे पास फ्री पड़ा हुआ है, फ्री इंडिकेट करता है कि हमारे पास कितने मैनी स्पेसेस अवेलेबल हैं, राइट, तो हम पूछ सकते हैं अगर फ्री 0 हुआ मतलब कि कहते हैं कोई स्पेस नहीं है, तो हम सेम मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि सर्कुलर क्यू इज फुल, ठीक है, एल्स मतलब कि एटलीस्ट, अगेन मीनिंग देयर इज एट लीस्ट 1 स्पेस, ठीक है, तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे डाटा, यहाँ ये वाला पार्ट सेम होगा, सर्कुलर क्यू टेल पॉइंटर इक्वल्स टू डाटा, ठीक है, टेल पॉइंटर प्लस इक्वल 1, ठीक है, और यहाँ पे अगेन हेड पॉइंटर इक्वल्स टू -1 होगा, क्या होगा, हेड पॉइंटर हो जाता है इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ आ जाती है, अब ये स्पेशल पार्ट है, ठीक है, फ्री को पहले हम डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1, क्योंकि हमने डाटा ऐड किया है, तो इसलिए अब अगेन क्या, अगर ऐड किया तो ऑब्वियसली एक स्पेस कम हो गया, ठीक है, यहाँ इसलिए हम डिक्रीमेंट करेंगे। और एक और चीज़ हम पूछते हैं यहाँ पे, इफ टेल पॉइंटर, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है साइज, अगर वो ग्रेटर देन साइज हो गया, राइट, मतलब कि सॉरी इक्वल टू साइज हो गया, जैसे यहाँ पे क्या था, क्या इसका मतलब यही है ना कि क्या मतलब कि हमारी टेल पॉइंटर इज आउटसाइड आवर मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन, राइट, मतलब कि इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स 5, इज पॉइंटिंग आउटसाइड आवर मैक्सिमम अवेलेबल इंडेक्स पोजीशन विच इज 4, मतलब नाउ इफ टेल पॉइंटर अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं, राइट, और टेल पॉइंटर अगर वो इक्वल टू साइज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें टेल पॉइंटर को 0 कर देना है, दैट्स इट, टेल पॉइंटर शुड रैप अराउंड, ठीक है, ये रैप अराउंड प्रोसेस बेसिकली ये होता है, अगर टेल पॉइंटर आउटसाइड हमारे बाउंड्स चले गया है तो मेक श्योर जस्ट सेट इट टू 0 ताकि इनसाइड आवर बाउंड्स आ जाए, ठीक है, एंड पे हम लेट्स जस्ट प्रिंट द सेम मैसेज के डाटा एडेड, and this, by the way, this is the only part which makes the circular queue circular, ठीक है, and that's it। Now let's write the DQ function, DQ again, and let's again global हमें चाहिए क्या चीज़, head pointer, tail pointer, free, हमें अब opposite पूछना है, if free अगर basically 5 हुआ मतलब कि या equal to size, you can also say size, तो हम print कर देंगे क्या, again same चीज़, circular Q is empty, nothing to remove, right, कुछ चीज़ ही नहीं है, रिमूव कर ही नहीं सकते, empty है बेसिकली, तो कुछ रिमूव करने के लिए है ही नहीं। नाउ अगेन इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग देयर इज एट लीस्ट 1 थिंग टू रिमूव, यहाँ पे थिंग, राइट, तो हम क्या करेंगे, लेट्स आल्सो डू दिस, ओके, सो हम कहाँ से रिमूव करेंगे, अगेन हेड पॉइंटर से, लेट्स से डाटा इक्वल सर्कुलर क्यू हेड पॉइंटर, एंड देन हम करेंगे उसको अगेन जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हम उसका ना एम्प्टी सेट कर देंगे ताकि विजुअली हम देख पाएँ क्या हो रहा है, हेड पॉइंटर इक्वल टू एम्प्टी, और फिर हेड पॉइंटर प्लस इक्वल 1, और अब फ्री क्योंकि हमने अब वो डाटा डीक्यू किया है, राइट, रिमूव किया है, तो इससे फ्री इंक्रीमेंट हो जाएगा प्लस इक्वल 1।
अब हमने एक सवाल पूछना है, जैसे हमने वहां पे पूछा था रीसेट कंडीशन, इफ फ्री इक्वल टू साइज हो जाता है, राइट, मतलब कि ये लास्ट वैल्यू थी जो हमने रिमूव किया है, तो मतलब कि क्या होगा कि हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर को रीसेट हो जाना चाहिए टू देयर इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। हेड पॉइंटर अगेन यहाँ पे -1 हो जाएगा और टेल पॉइंटर शुड नाउ इक्वल टू 0, ठीक है, मीनिंग दिस इज द लास्ट वैल्यू वी हैड इन आवर सर्कुलर क्यू, और इसको रिमूव करने के बाद फ्री हो जाएगा इंक्रीमेंट, ठीक है। अब अगर फ्री इक्वल टू साइज हुआ मतलब कि 5 अवेलेबल स्पेसेस अगेन हो जाती हैं, तो मतलब कि हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर को रीसेट कर दो ताकि हम वापस यूज कर सके अपनी क्यू को फ्रॉम द स्टार्ट, या एंड टेक आई गेस देयर इज अनदर या एनीवेज एट द एंड विल जस्ट प्रिंट द सेम मैसेज के प्रिंट, क्या हमने प्रिंट करना है कि डीक्यूड क्या जो डाटा हमने किया था, and you write f string, there we go, so that's it, that's circular queue का function और कैसे बनाते हैं, we almost forgot to do that, so we'll just do it here। if head pointer क्या होता है equals to size, तो हम क्या करते हैं कि head pointer equal to 0 ताकि head pointer भी wrap around हो जाए, right, so we'll do that as well। जैसे tail pointer हुआ था, head pointer को भी ability होनी चाहिए ताकि वो wrap around कर सके, and that's it, that's for our circular queue। and let's also run this, कॉपी करते हैं ये रन वाला, let's run this, enter 1 to add, and let's enter A, let's enter B, let's enter C, let's enter D and E। now here जब हम remove करेंगे let's enter remove till E, right, now अगर हम add करेंगे, ठीक है, if we add here it should go right, tail यहाँ पे आएगी, right, wrap around होके यहाँ पे tail आ गई, तो अब यहाँ पे डाटा ऐड होगा। नाउ जब हम रिमूव करेंगे अगला एलिमेंट, ए रिमूव नहीं होगा, हेड इज हेयर, अगर हम अब रिमूव करेंगे ई रिमूव होने के बाद हेड अगेन इंक्रीमेंट होगा, बेसिकली स्पॉइंटिंग हेयर आउटसाइड आवर बेसिकली सर्कुलर क्यू, वो क्या इस हमारी कंडीशन की वजह से वो रैप अराउंड होके ए के ऊपर आएगा। अब मैं रिमूव करूंगा, राइट, ये लास्ट एलिमेंट है, रिमूव करूंगा तो हमारी फुल कहते हैं सर्कुलर क्यू एम्प्टी होगी और हमारे पॉइंटर्स ये वाला कोड रन होता है, ठीक है, फ्री हो गया 5, ये वाला कोड रन होता है और हमारे हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर ये -1 और कहते हैं 0 हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स ऐड टिल फुल, मतलब सारा फुली ऐड करते हैं, ए बी सी डी ई एंड लेट्स सी क्या होता है, एफ कहता है सर्कुलर क्यू इज फुल, लेट्स रिमूव एवरीथिंग, रिमूव ओह या फॉरगॉट लिमिटेड टाइम, हमें वाइल ट्रू करके ये रन करना चाहिए था लेकिन व्हाटएवर, ए बी सी डी ई एफ, अब सारों को रिमूव करता हूँ, रिमूव क्या होता है, सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, नथिंग टू रिमूव, हम वापस ट्राई करते हैं, राइट, व्हाटएवर, तो ये बेसिकली सर्कुलर क्यू हो गया और इसके अलावा और कुछ नहीं ऐसे आता, एंड दैट्स इट।